हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जुल्म के खिलाफ कह लीजिए कि जो जाति के नाम पर भेदभाव हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहे हैं, लैंगिकता के नाम पर जो भेदभाव हो रहे हैं, और उसके खिलाफ लड़ते हुए जिस चीज को हम सबसे पहले अपने हाथों में लेते हैं उसका नाम है संविधान। और जिस व्यक्ति की आवाज और जिस व्यक्ति का नाम लेकर, जिस शख्स का नाम लेकर हम एक ऊर्जावान महसूस करते हैं, और जिस शख्स के नाम से एक ब्राह्मणवादी ताकत, मनुवादी ताकत, एक फासिस्ट ताकत कांपती है, उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उनकी जयंती मनाने के लिए हम इस मार्च में शामिल हुए। आप सबको फिर से जय भीम, लाल सलाम। आज हमारी लड़ाई जो है, जो मुख्य तौर पे है कि हम हर तरफ एक नारा सुन रहे हैं कि संविधान बचाओ। ऐसे वक्त में कि जहां पर एक सरकार कि जो देश का सामाजिक ढांचा है, जो संविधान से चलता है, जो उसका ढांचा है, उसके ठीक 180 डिग्री पर खड़ी है, उसके दूसरी तरफ खड़ी है और लगातार हमले कर रही है हम पर। आज संवैधानिक मूल्यों का हनन करके, संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस करके हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको जेलों में 4-4 साल से बंद करके रखा गया है। सरजील इमाम, उमर खालिद को बंद करके रखा गया है। कुछ सिद्ध नहीं होता है उन पे, पिछले 4 साल से बंद। भीमा कोरेगांव के साथी, उनको जेलों में बंद रखा गया है। धर्म के आडंबर के खिलाफ बोलने वाले कलबुर्गी, पंसारे, गौरी लंकेश को गोली मार दी जाती है इस रिजीम में। शेम। और ये इन तमाम लोगों की न्याय की लड़ाई, इन तमाम लोग जो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़ते हैं, उनको जेल में भेज दिया जा रहा। फादर स्टेन स्वामी की जेल में हत्या कर दी जाती है। शेम। कोई शख्स रोहित वेमुला खड़ा होता है अपनी आवाज लेकर, तो उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी जाती है। पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या कर दी जाती है। ऐसे वक्त में आज हमें जरूरत है कि अंबेडकर के संविधान को, अंबेडकर के सपनों को अपने साथ लेकर चलना, अपने अंदर एक अंबेडकर ढूंढना। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की रिजीम है ये, उसी का फोटोकॉपी इस कैंपस में भी चल रहा है। ये जो प्रशासन है पूरी की पूरी एंटी डेमोक्रेसी, एंटी स्टूडेंट, एंटी मार्जिनलाइज्ड, एंटी दलित, एंटी वीमेन। हम देखते हैं किस तरह से हायर एजुकेशन पे लगातार हमला कर रहा है। और इस यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, हम बार बार यही बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा दुख है इस मुल्क का, और जो लगातार हमसे पीछा नहीं छूटता है। कैंपस में आते हैं तो हमें लगता है कि कैंपस तो बहुत प्रगतिशील ताकतों का कैंपस है, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग, अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ भी वाइवा वोसे में, यहाँ भी इंटरव्यू में शक्ल देखकर, गांव देखकर, आपका टाइटल देखकर नंबर मिलते हैं, नंबर दिए जाते हैं। और इसलिए एक लड़ाई रही है इस कैंपस की कि नाफे कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू करवाना। और उस लड़ाई को ये जो नया जेएनयूसी बनकर आपके सामने खड़ा है, जो आया है, जो वोट लेकर आया है, जो मैंडेट लेकर आया है इस सवाल पर कि हम किसी तरह का जातिवादी भेदभाव होने नहीं देंगे, हम किसी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं होने देंगे, हम किसी तरह का धर्म के नाम पर भेदभाव होने नहीं देंगे। और जहां संस्थानों में, जहां यूनिवर्सिटीज में इस तरह के भेदभाव दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से आवाज हम उठाएंगे, लामबंद होंगे। लोकतंत्र देश का, संविधान का हिस्सा है इस देश का कि डेमोक्रेसी के नाम पर पार्लियामेंट से, आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी को धत्ता बताकर पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और अंदर बिल पास कर दिया जाता है। तो ये 10 साल वाली जो रिजीम है, जो भाजपा की रिजीम है, जो सिर्फ इस नाम पर आई है कि किस तरह से लोगों को पोलराइज किया जाए, किस तरह से मुसलमानों को दुश्मन बनाया जाए, किस तरह से दलितों को दुश्मन बनाया जाए और एक तरफ का वोट बस ले लिया जाए। बार बार रट लगा के रख रहे हैं 400 के पार, 400 के पार। यही बात है कि उनको डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं, वो डेमोक्रेसी मानते नहीं। इसीलिए
और इस बार पूरे देश में जिस तरह जेएनयू में एक आवाज उठी है, पूरे देश भर के लोगों का कॉल, आप लोग जो काउंसलर बने होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, उनको आ रहा होगा कि हमें बड़ी ऊर्जा मिली है कि आप लोग जीते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जीत बहुत मायने रखती है देश के लिए, देश के उस पिछड़े तबकों के लिए, देश के वंचितों के लिए जो अपने हक और हुकूक के लिए एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर हर मोर्चे पर खड़े होते हैं। उनको पूरी ताकत जेएनयू से मिलती है और हम इस ताकत को बरकरार रखते हैं। आप देख लीजिए कि इसी कैंपस में जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, जिसकी बार बार आवाज उठ रही है, किस तरह के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, किस तरह की नई बहालियां हो रही हैं, कोई पैमाना नहीं है उसमें कि पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाते हो कि नहीं। ये किसको कुचला जा रहा है, किसके भविष्य को मारा जा रहा है? छात्रों के भविष्य को मारा जा रहा है कि ऐसे प्रोफेसर जो सुबह सुबह लाठी लेकर शाखा में जाने वाले हों और जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं हो, जिनको सिर्फ इस बात से मतलब हो कि हमारी जो आरएसएस है वो में से खुश है कि नहीं, उस नाम पर बहालियां हो। शेम। तो उसके खिलाफ हमें ये ताकत हमें अंबेडकर से ही मिलेगा। और ये 14 अप्रैल का दिन है कि आपको अहद करना पड़ेगा इन सारे बातों के लिए कि इस कैंपस को बचाने के लिए ऐसे प्रोफेसरों की नियुक्ति ना हो, इस कैंपस में भेदभाव वाइवा वोसे पर ना हो, इस कैंपस में किसी तरह का लैंगिकता के नाम पर जो संघार हो रहा है, कि सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं हो रही हैं, कैंपस को बर्बाद करने की जो कोशिश हो रही है कि इतना बर्बाद कर दो इस कैंपस को कि जो पिछड़ा तबका है, जो वंचित तबका है, जो ख्वाब देखता है जेएनयू का, ख्वाब ही ना देख सके, इस तरह की बर्बादी की तरह बढ़े हैं। और हम डॉक्टर बाबा साहब और इस संविधान की अहद लेके कहते हैं कि हम ऐसा होने